प्रधानमंत्री के पास जब बजट में कुछ भी नया देने को नहीं था, तब प्रधानमंत्री अपने लिए विमान, वेंकैया नायडू जी के लिए विमान और रामनाथ जी कोविंद के लिए 85,000 करोड़ का जो विशेष विमान मंगाया गया, क्या वो ज़रूरी था? क्या जब पुरानी संसद भवन है तो नए संसद भवन ज़रूरी था? प्रधानमंत्री तो उस बेबरे बेटे की तरह हैं जो घर का पूरा सामान बेचकर, माने समझिए कुपूत की तरह हैं जो बेचकर कहते हैं कि नहीं बिकने देंगे। जो LIC दूसरों का बीमा करती है, खुद अपना बीमा कराना भूल गई। क्या मोदी सरकार में मतलब आप LIC का भी समझिए कि लुटिया डूबने वाला है। पंकज जी, अभी जो देश के अंदर बजट आया है वो क्या लगता है ये किसके फेवर का बजट है? आपको नहीं पता है, जब सरकारी सारी संपत्तियों को बेचकर बजट ही पेश करना था, वो उस तरीके की बात है कि घर का आप बेड बेच दीजिए, घर के बर्तन हांडे बेच दीजिए, घर के चूल्हा बेच दीजिए और कार खरीद लीजिए। प्रधानमंत्री के पास जब बजट में कुछ भी नया देने को नहीं था, तब प्रधानमंत्री अपने लिए विमान, वेंकैया नायडू जी के लिए विमान और रामनाथ जी कोविंद के लिए 85,000 करोड़ का जो विशेष विमान मंगाया गया, क्या वो ज़रूरी था? क्या जब पुरानी संसद भवन है तो नए संसद भवन ज़रूरी था? ये सवाल उठता है। और इस बजट में देश के युवाओं के लिए, देश के खेतिहर मजदूरों के लिए, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए और खास करके देश के युवा पीढ़ी के लिए कुछ है क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री तो उस बेबरे बेटे की तरह हैं जो घर का पूरा सामान बेचकर, माने समझिए कुपूत की तरह हैं जो बेचकर कहते हैं कि नहीं बिकने देंगे। कार का चक्का बेच दिए, सीटें बेच दी, छत बेच दी, स्टीयरिंग बेच दी, कहते हैं कार नहीं बिकने दूंगा। तो क्या नहीं बिकने दोगे? देश में बचा क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपने LIC बेचने की बात की, आपने कॉरिडोर बेचने की बात की, आपने बिजली ट्रांसमिशन बेचने की बात की, आप रेलवे बेच रहे। तो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी संस्था बचा है जो LIC दूसरों का बीमा करती है, खुद अपना बीमा कराना भूल गई? कि हम मोदी सरकार में मतलब आप LIC का भी समझिए कि लुटिया डूबने वाला है। तमाम जो राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, पहले क्या था, इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। क्यों किया? जो प्राइवेट कंपनियां थी वो गरीबों के पैसे को खून चूस कर लेकर भाग जाती थी। जो लोग अपना पेट काट कर बैंकों में 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जमा करती थी, वो पैसे लेके कई प्राइवेट बैंकें भाग गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में पहली बार ऐसा, जैसे कि मानो कि हम पाषाण काल में जी रहे, हम मिट्टी के बर्तन में पैसा रखें। बैंकों की स्थिति आपने देखा होगा, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्ज किया गया, उसके बावजूद बैंक डूब रहे हैं। और क्यों डूब रहे हैं? जब UPA 2 की शासन थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार, जितने कर्जे दिए गए उसके तिगुने कर्जे विजय माल्या, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोगों को देकर बहुत बड़ा उद्योगपति बना दिया गया। पूरी विश्व में जब कोरोना का ये चल रहा, मंदी का समय है, अब देश में देख लीजिए आप, अंबानी अडानी के संपत्तियों में इजाफा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? तो आप अगर इस बजट पर ध्यान देंगे तो आप ये समझिए कि ये सरासर धोखा है और गुमराह करने की कोशिश है। जैसे मदारी खेल दिखाता है और गुमराह करता है, राख को भी मंजन समझ के बेच लेता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के द्वारा मदारी की खेल दिखाने की कोशिश की है।